हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्यामिन सर। आज मैं आप लोग को वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चालकत्व का मतलब होता है विद्युत धारा का प्रवाह करना, है ना। तो विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व क्या है? किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन द्वारा वैद्युत धारा के प्रवाह करने की क्षमता, या जब किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ को किसी विलायक जैसे जल में घोल दिया जाता है तो उस विलयन द्वारा वैद्युत धारा प्रवाह करने की क्षमता को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। या इस प्रकार कहिए, वैद्युत अपघटनी विलयनों द्वारा वैद्युत धारा के प्रवाह करने की क्षमता को वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व कहते हैं। तो चालकत्व में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसके द्वारा होता है? वैद्युत अपघटनी विलयन द्वारा होता है। तो यह चालकत्व उस वैद्युत अपघटनी विलयन में उत्पन्न रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व ओम के नियम का पालन करता है। ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर धारा I इक्वल टू क्या है? V अपान आर हो गया। तो प्रवाहित विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यही क्या है? ओम का नियम। तो किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही किसका नियम है? ओम का नियम है। तो वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व जो है ओम के नियम का पालन करता है। तो चालकत्व तो I इक्वल टू या I प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो चालकत्व जो है प्रतिरोध के, रेजिस्टेंस के क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। तो यहाँ पर I क्या है? वैद्युत धारा है। तो वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व को C से लिखते हैं। तो C प्रोपोर्शनल टू 1/R हुआ, यही ना। तो यह फार्मूला बता रहा है कि यदि किसी वैद्युत अपघटनी विलयनों का रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाए, जैसे कोई सेल हुआ, उसमें जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया गया है तो उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो उसकी चालकत्व क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो चालकत्व जो है सदैव प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।